दोस्तों, दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद है। वो एटमी ममालिक हैं और सऊदी अरब 10वां मुल्क बन सकता है। अब सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या सऊदी अरब एटमी हथियार हासिल करने जा रहा है। मार्च 2018 में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान से सवाल किया गया कि क्या सऊदी अरब एटमी हथियार हासिल करेगा। मोहम्मद बिन सलमान का जवाब यह था कि किसी सूरत भी सऊदी अरब एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ईरान एटमी हथियार बनाता है तो फिर सऊदी अरब पर भी लाजिम होगा कि वो एटमी कुव्वत बने, एटमी हथियार हासिल करे। अब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, इसको सिविल न्यूक्लियर डील का नाम दिया जा रहा है, लेकिन तहफुजात ये जाहिर किए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म सऊदी अरब भी एटमी हथियार बना सकता है। इससे कबल पाकिस्तान के हवाले से ये खबरें थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के डिस्पोजेबल पे है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद भी ये सवालात थे कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब के दिफा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस हवाले से जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने बिला रोक टोक ये कहा था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार भी सऊदी अरब के दिफा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान के एटमी हथियार सऊदी अरब के डिस्पोजेबल पे हैं। जब सऊदी अरब चाहेगा, पाकिस्तान के वो एटमी हथियार उसके दिफा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अब जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार होते हुए सऊदी अरब ने क्यों अमेरिका के साथ ये न्यूक्लियर डील साइन की है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर डील है, इसको 123 एग्रीमेंट का नाम दिया गया है और अगले 2 साल में इस पर स्टडी की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो जानशीन होंगे, यानी अगले जो अमेरिका के सदर होंगे, वो इस डील को आगे बढ़ाएंगे। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए इस डील पर कुल्ली तौर पे अमल दरामद नहीं होगा। साथ साथ ये भी सवाल हो रहा है क्योंकि जब अमेरिका जो अमेरिकी तर्जुमान है हुकूमत के, उनसे ये सवालात हुए कि क्या सऊदी अरब न्यूक्लियर हथियार भी हासिल करेगा, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के लिए एक शर्त रखी और वो शर्त ये थी कि सऊदी अरब को इस डील के एवज इसराइल को तस्लीम करना होगा, यानी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना होगा। अब इससे कबल ये शराइत अमेरिका की जानिब से गाए बगाए सामने आती रही थी, लेकिन न्यूक्लियर डील होने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि सऊदी अरब को इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे और साथ साथ इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का इस सारे मामले पे खामोश रहना और इसराइल की जो अपोजिशन है उसका अपने तहफुजात का इजहार करना कई सवालात को जन्म देता है। क्योंकि इस खित्ते की, मिडिल ईस्ट की अगर आप सूरत हाल देखें तो एक जानिब इसराइल है, दूसरी जानिब ईरान है और दरमियान में सऊदी अरब है। बज़ाहिर लग रहा है कि सऊदी अरब ने एक हिकमत अमली बनाई है। उस हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब चाहता है कि पहले एटमी हथियार हासिल किए जाएं, उसके बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, तो जो कि मुस्तकबिल में, यानी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के बाद जो खतरात हैं उनको एटमी कुव्वत बनकर टाला जा सकता है। अब यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो हालिया दिन गुजरे हैं उसमें जिस तरह का जो मुआहिदा अमेरिका के साथ ईरान का हुआ था वो टूट गया है और उसके बाद हूसी बागियों ने सऊदी मफादात पर हमले शुरू कर दिए हैं। बाकायदा गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई कि बाबुल मंदब में, रेड सी में 2 ऐसे जहाज हैं, बहरी जहाज हैं सऊदी अरब के, उनको टारगेट किया गया है। हूसी बागियों ने इससे कबल ये धमकी दी थी कि वो बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं और बाबुल मंदब को अगर बंद किया जाता है तो सऊदी अरब, जो कि रोजाना 7 मिलियन बैरल, तकरीबन $200 मिलियन का जो तेल यहां से बरामद करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसको दचका लग सकता है। सऊदी अरब ने कहा था हम अपने मफादात का दिफा करेंगे। इसीलिए 13 जुलाई को यह खबर सामने आई कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट, जो कि यमन में हूसी बागियों के कब्जे में है, वहां पर हमला कर दिया। अब दोस्तों, खबर ये आ रही है कि 13 जुलाई को जो हमला किया गया था उसकी वजह ये थी कि जो ईरान है वो अपनी IRGC, पासदार इनकलाब के जो फौजी हैं, उनके माहिरीन हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनको यमन भेज रहा था ताकि वो हूसी बागियों को ट्रेन कर सके। बाकायदा ईरान जो डिफेंस सिस्टम और मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफर कर रहा था यमन, ताकि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जो है उसका रास्ता रोका जाए, क्योंकि ईरान पहले ही ये वार्न कर चुका था कि अगर आबना हुर्मुज़ में जंग मजीद आगे बढ़ती है तो फिर वो बाबुल मंदब का रास्ता भी बंद कर देगा और अगर बाबुल मंदब का रास्ता बंद किया जाता है तो दुनिया के अंदर जो तेल का क्राइसिस है, जो अब कह लीजिए गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है, वो मजीद आगे जा सकता है। जो तेल अभी बैनुल अक़वामी सतह पे 100 बैरल पे है वो 200 बैरल पे जा सकता है।
लिहाजा हौसी बागियों के हवाले से, उनके जो इकदामात के हवाले से पाकिस्तान ने भी उनको वार्न किया। पाकिस्तान ने भी ये वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचता है और अगर सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है उसके मफादात को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान रद्द अमल दे सकता है, पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो सऊदी अरब की हिकमत अमली है उससे बजाय तो ये नजर आता है कि सऊदी अरब ईरान को काउंटर करना चाहता है और किसी भी वक्त जो ईरान है वो अपने आप को एटमी मुल्क डिक्लेयर कर सकता है। ईरान जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो न्यूक्लियर इनरिच कर रहा है, अमेरिका और बैनुल अक़वामी जो मगरबी दुनिया है वो ये कहती थी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने वाला है, चंद दिन के फासले पर है, चंद माह चंद दिनों में ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेगा। 2025 में जून में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसकी 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, उस वक्त भी दुनिया को अमेरिका की जानिब से यह बताया गया था कि हमने ईरान की जो एटमी सलाहियत और एटमी ताकत है उसको खत्म कर दिया है। लेकिन बजाय ये नजर आ रहा है कि सऊदी अरब के पास इंटेलिजेंस मौजूद है कि ईरान किसी भी वक्त एटमी कुव्वत बन सकता है और अगर ईरान एटमी कुव्वत बनता है तो जो मिडल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। कई मजीद जो खलीजी ममालिक है वो भी चाहेंगे कि वो भी एटमी हथियार हासिल करें। जिस तरह सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर डील की है, हो सकता है कि जो यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात है वो इसराइल के साथ इसी तरह की एक डील करे और इसराइल जो है वो यूएई को एटमी ताकत बनने या एटमी हथियार हासिल करने में मदद फराम कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये खित्ते का बैलेंस है वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। अब बज़ाहिर लग रहा है कि ईरान ने एक लंबी जंग की तैयारी कर ली है और वो चाहता है, ईरान इस जंग को जिस तरह आगे लेकर जा रहा है, ईरान ये समझता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देना ही उसकी जीत होगी। लिहाजा इस जंग को नवंबर तक खींचा जा सकता है। नवंबर जब अमेरिका के अंदर प्राइमरी इंतखाबात होंगे, मिड टर्म इंतखाबात होंगे, वहां पे अगर अमेरिकी सदर अक्सरियत खो देता है तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट हो सकती है, यानी उसका मुआवजा हो सकता है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जेल की सलाखों के पीछे जा सकता है। लिहाजा ये जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी है इसमें मजीद इजाफा हो सकता है और इसके इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं उसमें भी इजाफा हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज बाकायदा सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता किया, उनको अपने सपोर्ट का जो है वो कह लीजिए आदा किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उनको एश्योरेंस दी और साथ साथ हूसी बागियों को वार्न किया कि अगर पाकिस्तान के मफादात को और सऊदी मफादात को नुकसान पहुंचाया जाता है तो पाकिस्तान इकदामात कर सकता है। और बज़ाहिर लग रहा है कि जिस तरह की कशीदगी में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान इस जंग में कूद सकता है, पाकिस्तान इस जंग में खुलकर आ सकता है, सऊदी कैंप में पाकिस्तान ईरान के खिलाफ सामने आ सकता है। ये इम्कानात ज्यादा नजर आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब ईरान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंचा दी है यमन। यमन में हूसी बागियों को वो टेक्नोलॉजी पहुंचाई गई है, रिपोर्ट किया जा रहा है, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया तकरीबन 10 से लेके 21 के दरमियान जो IRGC पासदार इनकलाब के माहिरीन हैं, फौजी हैं, उनको यमन भेजा गया है ताकि वो यमनी जो हूसी बागी हैं उनको ट्रेन कर सके, उनको जदीद टेक्नोलॉजी दे सके। और जो सऊदी अरब ने हमला किया था 13 जुलाई को, जिसके बारे में यह कहा गया था कि सना एयरपोर्ट जहां पर एक ईरानी जहाज लैंड करने वाला था और रनवे को निशाना बनाया गया, सऊदी अरब के पास ये इंटेलिजेंस थी कि 13 जुलाई को इस फ्लाइट में बहुत असला और जो IRGC के पर्सनल है उनको यमन पहुंचाया जा रहा है। यमन की जो हूसी बागी है उनकी जानिब से यह कहा गया था कि इस जहाज में वो लोग मौजूद थे जो ईरान गए थे, आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे, वो वापस लौट रहे थे, उनको जो है वो निशाना बनाया गया था रनवे पर जब वो जहाज लैंड कर रहा था। लेकिन अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं, रॉयटर्स मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो ईरानी सोर्सेज भी हैं, वो सऊदी सोर्सेज भी हैं, यमनी सोर्सेज भी हैं, उनको कोट करते हुए बता रहा है कि असल में इस जहाज में हथियार और मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम जो था और जो मिलिट्री पर्सनल थे पासदार इनकलाब के, उनको यमन भेजा गया था ताकि वो हूसियों को सपोर्ट करे। और हूसियों ने इससे कबल जो रेड सी है, बाबुल मंदब है, उसको ब्लॉक करने की धमकी दे दी थी। लिहाजा ईरान जो है वो बाबुल मंदब को बंद करने के लिए हूसी बागियों को सपोर्ट कर रहा है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगले चंद दिनों में सऊदी अरब वबांगे दौल डिक्लेयर करके इस जंग में कूद जाएगा और जो एक ग्रेटर मंसूबा था कि इस जंग में तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ईरान के खिलाफ आ जाए, ईरान के साथ वो लड़े और यूरोपीय ममालिक जो है, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा जो बरतानिया के एयर बेसिस हैं वो भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, इसीलिए ईरान ने बरतानिया को भी ये धमकी दी कि अगर उसकी जमीन, उसके एयरपोर्ट, उसके बेसिस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो वो उनका लेजिटिमेट टारगेट होंगे।
तो बज़ाहिर लग रहा है दोस्तों ये जंग फैलने जा रही है, इसमें शिद्दत आने जा रही है और बाबुल मंदब अगर बंद होता है तो फिर जो तेल का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है, वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और ईरान की हिकमत अमली यही नजर आती है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दबाव में लाए, उस पर दबाव डाले और उसको जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर करे और ये मामला वो नवंबर तक लेके जाए ताकि मिड टर्म इंतखाबात हो और डोनाल्ड ट्रंप को सियासी शिकस्त हो। बज़ाहिर लगता है कि इस शिकस्त में ईरान को अपनी जीत नजर आ रही है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। क्या सऊदी अरब एटमी हथियार बनाएगा या फिर ये सिर्फ सिविल न्यूक्लियर डील हो रही है जिस तरह का ईरान ये ऐलान करता था? और अगर सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो क्या उससे पहले ईरान अपना न्यूक्लियर हथियार जो है वो उसको डिक्लेयर कर देगा, न्यूक्लियर ताकत बन जाएगा ईरान? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।